नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार और एशियन पब्लिक टीवी के चैनल हेड श्री ललित शास्त्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दर्शकों, हमारी कोशिश आपकी हर ऐसी समस्या को प्रशासन के सामने, जनता के सामने लाने की कोशिश है जिससे रोज आप जूझते हैं, रोज आपको समस्याएं होती हैं। अब आज श्री ललित शास्त्री जी से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पूरे शहरों में दबाव, सड़कें छोटी हैं, वाहन बढ़ते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है यातायात विभाग का, आखिर सरकार हम वाहन चालकों की या जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए ही व्यवस्था जमाती है। हर चौराहों पर आप देखते हैं लाइट लगी रहती है, हर चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद भी अफरा तफरी का माहौल क्यों बना रहता है? क्यों परेशान हैं लोग? हर चौराहे पर जाम लगा रहता है, जबकि आपको आश्चर्य होगा जानकर कि एक एक राज्य सरकार का कई कई सौ करोड़ रुपए सिर्फ यातायात मैनेजमेंट पर खर्च होता है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। श्री ललित शास्त्री जी से हम समझना चाहेंगे, सर ये जो यातायात पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद भी चौराहे पर रोज हमें जूझना पड़ता है, हम जो 5 मिनट का रास्ता है हम 50 मिनट में उसको क्रॉस कर पाते हैं, तो इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे आप हमारे प्रशासन के अधिकारियों को और हमारे दर्शकों को? देखिए, ट्रैफिक ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक सीधी लकीर में नहीं चलता। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स और उसकी एक डायनामिक्स है ट्रैफिक की। उसमें कुछ बातें विशेष ये आती हैं कि सिटी प्लानिंग, और अगर हम भोपाल को देखें और मध्य प्रदेश के जो मुख्य बड़े शहर हैं, अपन मध्य प्रदेश पे अगर सीमित करके बात करें तो शायद हमारा संदेश जिन लोगों को ट्रैफिक सुधारना है या जो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट से जुड़े हैं और वो भी जो सत्ता में हैं और जिनका इन्फ्लुएंस चलता है और ट्रैफिक सुधारने में जो अपना योगदान दे सकते हैं, तो मैं अपना फोकस मध्य प्रदेश पे रखूंगा। और विशेषकर भोपाल में जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पिछले 4-5 दशकों से। जी, उसके पहले मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं उसके पहले भी देख रहा था, पर तब ट्रैफिक समस्या नहीं थी, सड़कें सुनसान रहा करती थी। मुख्यतः 1-2 सड़क होती थी, एक हमीदिया रोड, एक सुल्तानिया रोड, और पूरे भोपाल उसमें सीमित हो जाता था। पर अब तो बहुत विस्तार हो गया शहर का। देखिए, मैंने कहा ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इस और सिटी अर्बन प्लानिंग की मैंने बात करी। एक सिस्टम होता है अर्बन प्लानिंग में, मिक्स्ड लैंड यूज़, एक है सेग्रीगेटेड लैंड यूज़। तो जो सेग्रीगेटेड लैंड यूज़ है उसमें डिफाइन हो जाता है ये रहवासी इलाके होंगे, ये कमर्शियल इलाके होंगे, ये इंडस्ट्रियल इलाके होंगे, और फिर उनको मद्देनज़र, उनको ध्यान में रखते हुए सड़कों की प्लानिंग होती है, सड़कों का आर्किटेक्चर होता है, उसमें ट्रैफिक का प्रेशर देखा जाता है और उसके अंदर सिक्योरिटी भी जुड़ी रहती है। जैसे रहवासी क्षेत्र हैं तो रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल व्हीकल नहीं जाएंगी। वो वहाँ की सड़कें कैसे बनेंगी? कितनी आबादी है, कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं, रश आवर में कितनी गाड़ियां यहाँ से बाहर निकलेंगी, कितने अंदर आएंगी। और कमर्शियल एरिया, उसको ध्यान में रखना है कि वहाँ ट्रैफिक 24 घंटे तो नहीं, जब तक अपना वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें ट्रैफिक कांस्टेंट रहता है, पार्किंग की व्यवस्था और सब कुछ देखते हुए। तो भोपाल में जो प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट था और जो मास्टर प्लान था वो बनाया गया सेग्रीगेटेड लैंड यूज़ को ध्यान में रखते हुए। तो हो गया कि ये सबको मालूम है, MP नगर है, ये 10 नंबर का क्षेत्र है, ये न्यू मार्केट है, और फिर उसके बाद अरेरा कॉलोनी है, उसके अलग अलग सेक्टर हैं, और सरकारी कॉलोनियाँ बनी, 74 बंगले, 4 इमली, ये सब। तो सब कुछ एक तरह से लग रहा था कि बिल्कुल ठीक ठाक हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी लिंक रोड्स बनी, लिंक रोड 1, लिंक रोड 2, फिर लिंक रोड 3। तो हुआ कि इस पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तीव्र गति से चलेगा, फिर आर्टरीज हुई, सब कुछ बहुत सही ढंग से हम आगे बढ़ रहे थे। पर फिर तमाशा शुरू हुआ। तमाशा यूँ शुरू हुआ कि रहवासी क्षेत्रों में दफ्तर खुले, पहले तो सरकारी दफ्तर खुलने लगे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन का दफ्तर खुल गया अरेरा कॉलोनी E1 सेक्टर के अंदर बीचों बीच। फिर जब दफ्तर खुलेगा तो लोग रोज आएंगे जाएंगे। अब रहवासी क्षेत्र में लोग दफ्तर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो एक बार स्कूल बस आएगी, पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, रिसीव कर लेते हैं। पर अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर दुकानें खुलने लगी, होटल खुलने लगे और अस्पताल खुलने लगे, और उनकी ट्रैफिक का कोई व्यवस्था, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। सड़कों पे पार्किंग होनी चाहिए, सड़कें सिकुड़ती चली गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात की। और
हमने एक तरह से क्यों कहा जाएगा ये विनाश लीला चल रही थी, क्योंकि लोगों की हमने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया। सिक्योरिटी को यूँ कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ट्रैफिक एक थ्रेट बन गया। दूसरा, जो पुलिस का काम है जनता की सेफ्टी, और कॉलोनीज़ के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका कोई ध्यान नहीं। सर इसमें एक और आपसे, चूंकि विशेष कर मैंने खुद देखा है, आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिनको नियम पालन कराने की जिम्मेदारी है वही नियम तोड़ते नजर आते हैं सर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। देखिए, मैं आज ये देखता हूँ कि जब मैं घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ, कहीं भी जाना होता है, तो 10 बार सोचता हूँ कि कितनी बार ऐसा स्थिति आएगी कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मेरे को रोष और मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? लोग ट्रैफिक के नियमों को तोड़ेंगे तो गुस्सा आएगा और जान को खतरा बन जाएंगे। देखिए, मैं सीधे जा रहा हूँ, मेन रोड पे हूँ, एकदम से एक कनेक्टिंग रोड आती है जो इसमें जुड़ती है, तो पूरी दुनिया में एक राइट ऑफ वे, हमारा अधिकार है इस समय आगे जाना, उसको तोड़ते हैं। और ज़्यादातर इसको तोड़ा जाता है सरकारी गाड़ी अधिकारी, जिसमें अधिकारी बैठे होते हैं या ना भी बैठे हों, ड्राइवर, मध्य प्रदेश शासन लिखा है तो लिखा है, वो बीच में आएगी, आप रुक जाओ, नहीं तो टक्कर हो जाएगी, और टक्कर हो जाएगी तो आप ही फंस जाओ, गलती आपकी मानी जाएगी। बहुत, आप इमेजिन करिए, आप स्ट्रेट जा रहे हैं, आपका अधिकार है जाना, जो मुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, उसको रोको, रुको, देखो, जाओ। ये स्टॉप लुक गो का कंसेप्ट पूरी दुनिया में है, भोपाल में नहीं है, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में नहीं है। भैया क्यों नहीं है? तो मैं ये सोचता हूँ कि कौन सिखाएगा इन ड्राइवर्स को? तो सवाल उठता है, हमारे जो सेंट्रल सर्विस के, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, जो तमाम ट्रेनिंग में दुनिया भर में घूमते रहते हैं, सब बेस्ट देख के आते हैं, पर बेस्ट प्रैक्टिस अपने स्वयं की गाड़ी में वो अपनाते नहीं। मैं देखता हूँ पुलिस वाले, बड़े बड़े अफसर, 3 स्टार लगे हैं, गाड़ी जा रही है और ट्रैफिक को तोड़ रही है। रात के टाइम फुल ब्लास्ट लाइट लेके आपकी तरफ आएंगे, डिपर लो बीम पे नहीं आएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो खंजर है, वो स्पाइक है, वो आपकी आंख में घुसेड़ दी गई है, और हर वक्त आप समझ लीजिए अभी टक्कर हुई है, तब टक्कर हुई, जान को खतरा, पर इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरा ये सवाल उठता है, ये अधिकारी लोग कब सिखाएंगे अपने ड्राइवरों को कि कैसे चलो? जब वो खुद नहीं सीख रहे तो हम सरकारी महकमे से बाहर आते हैं, फिर कोई नहीं सीख रहा, बच्चे हैं उच्च श्रृंखल हो रहे हैं, और रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग। आपने बात की चौराहे चौराहे पे पुलिस है, बैरिकेड लगाएगी, गाड़ियों को रोक देगी, कागज दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए, इंश्योरेंस दिखाइए, स्पीड से कोई लेना देना नहीं, रॉन्ग ओवरटेक कर रहे हैं, रैश ड्राइव कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई गाड़ी को रोकते हुए। तो ये हो क्या रहा है? कौन इसको संभालेगा, कौन ठीक करेगा? ये बहुत विकराल स्थिति है। अब देखिए, एक है सेक्शन 192 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके अनुसार अगर आप वाहन चलाते हुए किसी को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आप पहली बार जुर्म करोगे तो आपको फाइन लगेगा, दूसरी बार करोगे तो फाइन डबल हो जाएगा। तो आप कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? अब आप चले जा रहे हैं, आपको सुनाई देता है, पहले हूटर बज रहा है, अब आपके पीछे 4 गाड़ियां हैं, तो वो कौन सी गाड़ी हूटर बजा रही है अभी तो वो दिख भी नहीं रहा, सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो हूटर बज रहा है, हमें रास्ता छोड़ना चाहिए, राइट ऑफ वे उसका है। अब आप कोशिश करेंगे राइट देने की जगह, तो पीछे वाली गाड़ियां दे ही नहीं, वो आपको टक्कर मार देंगी अगर आपने ज़्यादा, जब उससे ज़्यादा आप सजग हो गए दूसरे जो उसकी कानूनन। तो पहली चीज़, अब ये हूटर की जब मैंने बात करी तो मैं ये पाता हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन है, उसमें अनाउंस किया गया है कि किस किस को हूटर कौन कौन लगा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर में हूटर लग सकता है, वीआईपी कार मूवमेंट में हूटर लग सकता है, और जिन लोगों को जेड कैटेगरी और दूसरी सिक्योरिटी मिली हुई है उन लोगों को, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, मंत्री लोग हैं, तो डिफाइंड है किसको मिल सकता है। अब तमाम हम देखते हैं शहर में प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ और हूटर लगे और हूटर बजाती हैं, और कोई छतरपुर की गाड़ी है तो कोई यहाँ की, प्राइवेट नंबर्स। अब मैंने एक दिन देखा, मैं जाता हूँ शादी एक ब्याह में अटेंड करने, गाड़ी हूटर बजाती हुई आई, तो मैं पत्रकार हूँ तो मेरे मन में आया कि मैं नोट करूँ कि ये गाड़ी हकदार है कि नहीं हूटर बजाने की। तो मैंने ऐसा एक श्रृंखला में नंबर नोट किए। एक दिन मैंने उसमें आरटीओ की वेबसाइट में चेक करना चाहा, तो दिस नंबर इज़ नॉट अवेलेबल।
तो पता चला हूटर भी लगाए हैं, वो किसकी गाड़ी आप ये भी पता नहीं कर सकते, वहाँ आरटीओ तक में वो नंबर गायब है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं? जिन पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है वही अगर कानून तोड़ेंगे। और हालांकि भोपाल राजधानी में ये देखने में आ रहा है, चाहे स्कूल बसें हों, चाहे एक लाल रंग की जो परिवहन सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए बस स्टॉप तो बने हुए हैं, लेकिन वो लाल बसें चूंकि गवर्नमेंट की हैं इसलिए स्टॉप पे खड़ी नहीं होंगी, चौराहे चौराहे पे खड़ी हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम होता है। और हमारा या इस पे आपने कहा ना कि ये जो बसें, बहुत समस्या है। मैं देखता हूँ जी बड़ी बड़ी भोपाल नगर निगम की ट्रक जी कचरा उठाने वाली, हाँ। ये फुल स्पीड आती हैं रश आवर में, और हर गाड़ी को लगता है रौंदती हुई उनका हक है सबसे पहले आगे निकलना। जी ये कचरा साफ करने की जो होती हैं वैन्स जी। मोहल्लों में चलती हैं, जी ये सोचते हैं इनका अधिकार है, हम तो मुख्य सड़क के बीचों बीच रोकेंगे, बगल में करके भी नहीं रोकेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इनको कौन संभालेगा? और ट्रैफिक की आपने बात की, 4 इमली सीबीआई ऑफिस के ठीक सामने जी उसके अक्रॉस द रोड एकांत पार्क है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जी एक दिन वहां पर रोड डिवाइड बनने लगा। जी वो रोड डिवाइड ऊंचा 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 होता गया, इतना ऊंचा हो गया कि जब मोड़ आता है तो बगल से कौन सी गाड़ी आ रही है वो दिखती नहीं है। सवाल उठता है, सारे अधिकारी वहीं से निकलते हैं, वो किसकी डिजाइन थी, किसने इतना ऊंचा बनाया, किसने पब्लिक का पैसा इतना खर्च किया, किसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, कैपिटल प्रोजेक्ट क्या कर रहा था, तमाम इंजीनियर क्या कर रहे थे जिन्होंने इसको अप्रूव किया, वो इतना भोंडा, इतना खराब दिखने वाला। वो रोड को डिवाइडर है लंबा, बहुत लंबा, वो कोलार रोड के मुड़ने से लेकर के। ये एक उदाहरण है, इसलिए उदाहरण दिया कि सारा वहां से तंत्र है, वहीं से गुजरता है और वो बनता चला गया। कहीं ना कहीं तंत्र की अक्रमण्यता नजर आती है। और जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेके आते हैं बाहर से और विदेशों में घूम के आते हैं, और वो सिर्फ विदेश घूम के आते हैं, यहाँ कुछ उनका योगदान नहीं रहता है, और शायद यही वजह है। और ये बहुत जरूरी आप कह रहे हैं, जाते हैं, ये बात पे गौर करिएगा, ये जनता के पैसे से जाते हैं, और लौट के आने के बाद वो क्या देते हैं, क्या देते हैं कुछ कोई पता नहीं है। क्योंकि मुझे आज तक किसी कमेटी की बाहर जाने के बाद उसकी रिपोर्ट मैंने मांगी अधिकारियों से, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, परिवहन क्षेत्र में हो, या नगरीय विकास क्षेत्र में हो, लेकिन वो कभी रिपोर्ट, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं सरकारी खर्चे पर। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आम नागरिक की कि वो यातायात को सुव्यवस्थित करे। उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है नौकरशाहों की, जनप्रतिनिधियों की, जो ये मान के चलते हैं कि ये सड़क उनकी है, वो आम जनता की नहीं है। जिस तरीके से सर ने बताया कि हूटर बजते रहते हैं। जी, मैं एक इसमें छोटा सा करेक्शन करूंगा। ये जो बयान दिया गया है, जो जाते हैं सीख के आते हैं क्या करते हैं, ये सब पे लागू नहीं होगा। बहुत सारे अधिकारी होंगे जो अपना कर्तव्य निभाते होंगे, कोशिश करते होंगे, पर क्या वो अपवाद हैं, क्या वो बहुसंख्यक हैं, ये तो सड़क के ऊपर हालात बता रहे हैं। बिल्कुल सुधार में कितना हो सकता है। हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि हम सुधार करें। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि आम जनता, आज लगभग भोपाल शहर की आबादी 35 लाख से ऊपर पहुंच रही है, और ये आबादी रोज मरती रहती है, चौराहों पर शिद्दत के साथ झगड़ती रहती है, और ये दृश्य हर शहर में दिख रहे हैं। तो इसको नियंत्रण करना क्या नौकरशाहों की, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और मध्य प्रदेश के डीजीपी पुलिस देख रहे हैं, यातायात के डीजीपी देख रहे हैं, तो कमिश्नर पुलिस अगर देख रहे हैं, तो प्लीज इस पर कुछ गौर कीजिए, प्लीज प्रयास कीजिए। आम जनता बहुत परेशान होती है, और नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। एशियन पब्लिक टीवी पर आपका जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन टीवी पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ हमारे चैनल हेड श्री ललित शास्त्री जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक शब्द कटवाइएगा, एक जगह मैं लूंगी करूंगी बोल दिया, वो सेंटेंस में लिंग था तो लूंगी बोल गया।